नमस्कार। आज हम रामचरितमानस के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं जी। बालकांड का वो हिस्सा जहां अयोध्या नगरी, राजा दशरथ की चिंता और फिर पुत्रेष्टि यज्ञ का जिक्र आता है। बिल्कुल, मतलब भगवान राम के अवतार से ठीक पहले का जो माहौल था, जी, जो घटनाएं थी। हाँ, उसी को समझने की कोशिश करेंगे जैसा मानस में बताया गया है। तो शुरू करते हैं अयोध्या से। कहते हैं, कोसल राज्य अयोध्या नगरी, लोक विदित सकल जग भरी। कोसल देश की राजधानी जी, और दुनिया भर में जानी मानी गंगा जितनी पवित्र नगरी कहा गया है इसे। और वहां के लोग भी बड़े सदाचारी। अब ऐसी नगरी के राजा थे दशरथ। हाँ, राजा दशरथ। भूपति नाम दशरथ जग जाना। उनके जैसा कोई और राजा नहीं, तिन सम नृप नहीं को समाना। मतलब धर्म का पालन करने वाले, वीर, प्रजा का ध्यान रखने वाले। बिल्कुल, और ऐसी महान नगरी के लिए इतने गुणी राजा का होना, ये सोने पे सुहागा जैसी बात थी। एक आदर्श राज्य की तस्वीर बनती है इससे। सही कहा। उनका यश तीनों लोकों में फैला हुआ था और उनकी 3 रानियां थीं जो उन्हें बहुत प्रिय थीं। जी, कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा। हाँ, मानस में लिखा है, रानी 3 परम प्रियतासु, सब सुशील सुंदर गुण रासु। तीनों ही नेक, सुंदर और गुणों से भरपूर। कौसल्या जी मुख्य रानी थी। तो सब कुछ बढ़िया था, पर राजा के मन में एक चिंता थी, एक कांटा था। जी, वो चिंता थी संतान को लेकर। हाँ, नृप बयस 50 अति भयो, पुत्र नहीं सोचु मन महे भयो। उम्र 50 के पार हो चली थी और कोई संतान नहीं थी। ये बात उन्हें अंदर ही अंदर बहुत परेशान करती थी। सुना है कई उपाय किए, पर बात बनी नहीं। वो बहुत दुखी रहते थे इस वजह से। और देखिए, उस समय में ये सिर्फ एक पिता की इच्छा नहीं थी, राजघरानों के लिए तो ये बहुत अहम था। हाँ, उत्तराधिकारी का सवाल था। बिल्कुल, वंश कैसे चलेगा, राज्य का भविष्य क्या होगा, ये सब बातें जुड़ी थी। तो राजा की निराशा सिर्फ निजी नहीं थी, ये एक तरह से राजकीय चिंता भी बन गई थी। समझा जा सकता है। तो इस मुश्किल से निकलने का रास्ता किसने सुझाया? उनके गुरु वशिष्ठ जी ने। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, तब गुरु कहियो सुनहु रघुनाथा, करहु पुत्रहित यज्ञ एका था। मतलब उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। तो गुरु की भूमिका यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जी हाँ, गुरु सिर्फ ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि जीवन की बड़ी मुश्किलों में सही राह भी दिखाते हैं। और यज्ञ तो उस समय एक स्थापित तरीका था देवताओं तक अपनी बात पहुंचाने का। तो यज्ञ करवाने के लिए किसी खास ऋषि को बुलाया गया? हाँ बिल्कुल, इस विशेष यज्ञ के लिए विशेषज्ञ की जरूरत थी, तो ऋष्यशृंग मुनि को बुलाया गया। मुनि ऋष्यशृंग किए बुलावा। अच्छा, उनका नाम इस तरह के यज्ञों के लिए जाना जाता था? जी, वो ऐसे अनुष्ठानों में बहुत सिद्ध माने जाते थे। ये दिखाता है कि राजा और गुरु दोनों ही इस उपाय को कितनी गंभीरता से ले रहे थे। और फिर यज्ञ सफल हुआ? हाँ, यज्ञ सफल रहा और उसके फलस्वरूप अग्निकुंड से एक दिव्य पदार्थ निकला। खीर पदार्थ भयो अपारा। जी बिल्कुल, दिव्य खीर प्रकट हुई। फिर राजा दशरथ ने उसे बहुत सावधानी से बांटा। हाँ, उन्होंने कौसल्या जी और कैकेयी जी को उनका हिस्सा दिया और सुमित्रा जी को 2 बार आधा आधा हिस्सा मिला। इस तरह उनके पास 2 भाग आए। अच्छा, ये एक खास बात है। जी, और तीनों रानियों ने उसे प्रसाद समझकर ग्रहण किया। तो ये खीर महज एक खाने की चीज नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो माध्यम थी जिससे दैवीय अंश पृथ्वी पर उतरने वाला था। इसी घटना ने आगे राम और उनके भाइयों के जन्म की भूमिका तैयार की। यानी यहीं से वो कड़ी जुड़ती है। सही कहा। ये वो पल है जहां मनुष्य का प्रयास, मतलब यज्ञ, और ईश्वर की कृपा, यानी वो खीर, एक साथ मिलते हैं। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने अयोध्या की महिमा देखी, राजा दशरथ के गुण और उनकी चिंता को समझा। जी, फिर गुरु वशिष्ठ की सलाह पर पुत्रेष्टि यज्ञ का होना, और आखिर में उस दिव्य खीर का वितरण जिसने आगे की घटनाओं के लिए मंच तैयार किया। बिल्कुल। और अंत में ये सोचने वाली बात है कि ये पूरा प्रसंग कैसे इंसान की इच्छा, यानी संतान की चाह, और दैवीय योजना, मतलब यज्ञ का फल और वो खीर, इन दोनों को मिलाता है। प्रयास और कृपा का मेल। हाँ, एक तरह से ये कहानी यही दिखाती है कि कोशिश करना हमारे हाथ में है, पर फल कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा से ही मिलता है। कर्म और कृपा का एक सुंदर संतुलन दिखता है यहाँ। सही। और ये सब एक तरह से तैयारी थी उस महान क्षण की। जी,
राम जन्म की और अयोध्या में होने वाले उस बड़े उत्सव की जिसके संकेत हमें इसके आगे मिलते हैं।